अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा कासिम व्लॉग। तो आप जो हम लोग लेके जाते हैं निज़ामी स्ट्रीट में। सुबह सुबह का टाइम है और ये बेला चाव चाव करके यहाँ पे मांग रहा है। ये अमूमन आपको हर जगह पर ये जदीद तरीके से मांगने वाले आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। आज हम आपको मुख्तसर सा सुबह से ये निज़ामी स्ट्रीट में हम आ गए, लेकिन ये शाम के टाइम यहाँ पर रश होता है, दिन के टाइम इतना रश नहीं होता। This is Baku Nizami Street with my friend Mia Hassan. Now I am Baku Street. हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश हमारी छोटी छोटी सी है और कम है। तो ये पीतल की लेडी है, तकरीबन पाकिस्तान तकरीबन 4-5 लाख की होगी। तो ये सारा पीतल है। ठीक है गाइस। इस निज़ामी स्ट्रीट में चलते पहलते हम यार दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि भाई हम कौन सी नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा निज़ामी स्ट्रीट के बारे में आपको बताता चाहूँ कि ये बहुत पुरानी है और दुनिया के अमीर तरीन बाज़ारों में इनका नाम आता है। यहाँ पे तकरीबन 19 से 20 की जो है ना वो गलियाँ, यहाँ पे आपको कुछ अम्बेसी के कौंसलेट वगैरह जो हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियंस और तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स फूड और यहाँ पे मिलेंगे। डिस्कस करते हुए हमने कहा चलते हैं कि क्योंकि शाम के टाइम जो है निज़ामी स्ट्रीट में ज़्यादा जो है वो रश होता है, इस वक्त जो व्यू है वो भी इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाते हैं। तो एक आधा हमने शॉट लिया दिन के टाइम और शॉट लेने के बाद हमने कहा चले हम अब आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये जो निज़ामी स्ट्रीट है ये रात के टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा पे पब्लिक होती है और घूमने के लिए भी बेस्ट है। तो चलते हैं हम दूसरी साइड। अब हम जा रहे हैं जी डेनिस मॉल की तरफ वॉक करते हुए। मियाँ हसन साहब हमें लेके जा रहे हैं। बड़ी खुशगवार बाकी में धूप निकली हुई आज। वो सामने फ्लेम टावर है, ये समंदर वाली साइड है, कॉर्निश है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। अंडरपास से नीचे जाकर फिर हम दूसरी साइड पे चलेंगे। ठीक है। साथ में आपको ये भी बताता जाऊँ, अगर आप बाकू में सिटी सेंटर में ठहरे हैं तो यहाँ से आपको ये फ्लेम टावर, समंदर, निज़ामी स्ट्रीट और ये हर चीज़ आपको नज़दीक मिलेगी। खूबसूरत गार्डन है उसके पास और ये कॉर्निश बहुत ही प्यारा। मैं ना बेल्जियम से भी आ गया, बाकू आई लव। और ये शतरंज बनाई है उन्होंने पब्लिकली कि यहाँ पे आप खेल सकते हैं। और ये चार्जिंग वाले साइकिल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। खूबसूरत तरीन उनका समंदर है, बहुत प्यारा। हम जाएगा डेनिस मॉल की तरफ ये ब्लॉग के साथ। और ये समंदर की बहुत ही लंबी जो लाइन है इस साइड पर जाती हो रही है। और मियाँ साहब और हमने टहलते टहलते बचपन में आपस में अपनी यादों को ताज़ा किया और साथ में डिस्कस किया कि ये बहुत ही प्यारा कंट्री है। गुजारी बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये जो कार्नज में जो ये साइड है ये तकरीबन आपको 12 से 13 किलोमीटर एक साइड पे ही जो है ये समंदर का सारा नज़र आएगा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये डेनिस मॉल है। और इस डेनिस मॉल को बनाने वाले जो है वो बेसिक जो इसका डिज़ाइन जो बनाने वाला है वो एक बरतानवी आदमी है। और इसको 2021 में एक बहुत ही अच्छा और बड़ा अवार्ड भी जो था इसमें। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, हमने कहा हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर ले, क्योंकि शाम से पहले पहले कभी सूरज आ रहा था कभी जा रहा था। हमने एक आधा छोड़ लिया और हम आ गए डेनिस मॉल। इसके ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे कुछ लोग तो कहते हैं कि जो इनकी बादशाह मलका थी जो उसकी रिंग थी उसका जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया, लेकिन बेसिक एक बरतानवी आदमी का अपना डिज़ाइन बनाया। ये बाकू का तकरीबन सबसे बड़ा, मियाँ साहब सबसे बड़ा मॉल है ये। इससे बड़ा भी है लेकिन ये सबसे खूबसूरत मॉल कह सकते हैं। ये अंगूठी नुमा अपनी एक जो इनकी मलका थी उसकी मुशाबत और इसका जो डिज़ाइन इन्होंने ये किया हुआ है। सामने ये फ्लेम टावर है, वो टेलीविज़न टावर है, वो कल या परसों हम उस साइड पे जाएंगे। और ये सामने जो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं फ्लैग के साथ, ये कारपेट नुमा ये म्यूज़ियम है इनका नेशनल। तो चलते हैं अब डेनिस मॉल के अंदर। ये मॉल के बारे में आपको मैं बता रहा था कि 2021 में इसको खूबसूरती का जो एशिया वाली साइड पे जो हुआ था इवेंट, तो इसको ये अवार्ड दिया गया था इसके स्ट्रक्चर पर। इसके अंदर आपको तमाम किस्म के इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको फूड कोर्ट और बच्चों के खेलने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपके भाई ने भी इस मॉल के अंदर थोड़े से शॉर्ट्स लिए और शॉर्ट लेके इस तरह वीडियो बनाई कि जिस तरह ये मॉल का मालिक मैं हूँ। दर हकीकत ये हकीकत नहीं है, हम तो जस्ट इसको विज़िट करने आए हैं। ले जी मॉल का विज़िट किया, इसके लिफ्टें शिफ्टें हमने चेक की। इसके तकरीबन जो थे वो 4 से 5 फ्लोर थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि ये इतना बड़ा मॉल नहीं है बनिस्बत दुबई में जिस तरह बड़े मॉल होते हैं, एक छोटा सा गोल रिंग की नुमा, क्योंकि ये बाहर से भी गोल एक रिंग की नुमा था। तो फिर हमने चले गए फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट की तरफ जाने के बाद हमने वहाँ से छोटी सी एक आधी ब्रेड ली, क्योंकि मियाँ साहब ने कहा कि यहाँ से समंदर जो है वो बिल्कुल बड़ा प्यारा उसका नज़ारा है और वहाँ पे परिंदे भी बैठते हैं। तो उन परिंदों को उड़ाने वाली वीडियो भी जो है वो लोग अमूमन यहाँ पे बैठते हैं। तो हमने भी वैसे लोगों की नकल मारते हुए यहाँ पे थोड़े से शशके किए, परिंदों को थोड़ा सा हलचल किया और उनको उठाने के बाद हमने ब्रेड ली और फिर उनको थोड़ा सा हमने खाना भी दिया। और वो भी सीन जो हमने आप वीडियो में देख सकते हैं हमने कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ पे आकर लोग इनको थोड़ा सा
ब्रेड वगैरह, रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं। तो हमने भी वो साथ ले ली और साथ में सब दोस्तों ने असद साहब एक मनात अल्लाह के रास्ते में वक्फ करते हुए ये शख्स ये देख सकते ये शख्स नाज़रीन ये वो है वो सूरज का आस्ता आस्ता अपना चेहरा दिखाना और उसको अच्छा लग रहा है। ये है डेनिस मॉल, आपको अंदर से एक तो छोटी सी वीडियो भी दिखा दी। ये साथ में लिटिल पेरिस है इस साइड पे और म्यूज़ियम भी है और सामने वो फ्लेम टावर है, बड़ी अच्छी पब्लिक प्लेस है। रात को भी आके वापस हॉस्टल आए। हॉस्टल थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया। हल्ला गुल्ला करने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी नासाज हो रही थी। इस वजह से मैंने ओवरकोट पहना। ओवरकोट पहन कर हम फिर निकल दिए नेक्स्ट अपनी लोकेशन की तरफ। तो ये व्लॉग के साथ। और ये वो जो मशीन है जहाँ से जी आप मेट्रो का जो कार्ड है जो ट्रेनें नीचे चलती हैं उसको रिचार्ज करते हैं। यहाँ पे आपने मनाट डाल सकते हैं और साथ में कॉइन भी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे लंबे इतने मुल्कों का टूर करने में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जो सबसे नीचे जो ट्रेनें जो ज़मीन के अंदर है वो अभी तक तो मैंने इनकी देखी हैं 4 से 5 ट्रेनें इनके कलर की चलती हैं और तकरीबन पाकिस्तानी 20 से 35 रुपये एक बंदे का जो पैसे हैं वो कटते हैं। ठीक है। और अब हम जा रहे हैं आई लव वाली बाकू वाली साइड जहाँ पर इनका म्यूज़ियम है पुराना और वहाँ पर जाकर आपको साथ में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पर आपको लोकल मार्केट्स और अपना बाज़ार और जो है स्कूल वगैरह जो इस साइड पे मिलेंगे। ये बेसिक अगर देखा जाए तो ये शहर का मेन सिटी सेंटर यही बनता है निज़ाम स्ट्रीट वाले में। काफ़ी ज़्यादा है ये एक हिसाब सा निज़ाम स्ट्रीट के बाद जो है ये सिटी सेंटर पॉइंट है। आई लव बाकू वाला इस साइड पे म्यूज़ियम है। ठीक है। और मौसम भी आज इतना आप देख सकते हैं सूरज जो है वो बादलों की ओर हो गया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्लेस है। यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो आती हैं। आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है और रश भी थोड़ा सा कम है। तो इस साइड पे म्यूज़ियम है वो फैमिलीज़ आपको नज़र आती होंगी और ये शहर का खूबसूरत नज़ारा। ये अपनी बिल्डिंग यहाँ भी इसका जो स्ट्रक्चर है इंजीनियरिंग का एक शाकार है, कमाल है। और कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये है जी आई लव बाकू और हल्का हल्का सूरज जो है वो अपनी किरणें दिखा रहा है। उम्मीद है कि एक आधी तस्वीर जो है वो अच्छी आई जाएगी। ये वो फैमिली पार्क है जी, वो बैक साइड पे म्यूज़ियम है, इस साइड पे ये सिटी सेंटर है। ये आपको बिल्डिंग्स इनकी नज़र आती होगी। शहर का बड़ा अच्छा व्यू है और फील लाइक आपको जब हम शेंजिंग जाएंगे तो उम्मीद है कि इस तरह की फील होगी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि लंदन में चलो और ये जो बाहर उन्होंने दो जो है मुजस्मे बनाए हुए हैं जिसमें ये एक मर्द साहब बनाए हुए हैं जो स्क्रैप और घोड़े की जो खुरियाँ होती हैं उससे ये उन्होंने ये मैन बनाया हुआ है। इसकी कैब भी ये टोटल जो है ये लोहे से तैयार किया हुआ उन्होंने। और ये जो मेरी दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ये भी इन्होंने लोहे से बनाया हुआ है लेकिन ये मेरे ख्याल से स्टील से क्रोम है इसलिए थोड़ी सी इसकी चमक ज़्यादा। दूसरी साइड पे वो जो आप ख़तून देख रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से ये कोई फेमस सेलिब्रिटी होगी जिनकी इन्होंने ये शेप्स जो है बनाई है या कोई हीरो शीरो हो गया। वैसे तो ये कोबॉय लग रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। ये देखें मैं इसके जो बाल हैं उन्होंने जो बाइक के टायर जो हैं वो इस्तेमाल हुए वो लगाए हुए हैं और जो इसके कांटे उन्होंने बनाए हैं वो जैसे वो घर के बर्तन इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ें ये भी टोटल लोहे की हैं। और असद साहब इसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ की नेशनलिटी दे दें लेकिन इस तरह नहीं होता। ये मुख्तसर एक छोटी सी जगह थी। इसका हमने सैर करने के बाद जो है वो हमने देख लिया और मार्केट वाली साइड पे भी हम जा रहे हैं क्योंकि हमने एक आधी लोकल चीज़ लेनी है। अगर आप सिटी सेंटर में से चीज़ें अगर परचेज़ करते हैं तो आपको महंगी पड़ती है। अगर आप लोकल मार्केट्स में चले जाते हैं जहाँ इनके लोकल सामान ख़रीदते हैं तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। फिर हमने ट्रेन स्टेशन का रुख किया, ट्रेन ली और चले गए 28 में। इनका सबसे बड़ा जो स्टेशन है वो है 28 में। ये जी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन चेंजिंग इनका ये है 28 मई। 28 मई से ही आपको यहाँ पे आपको जो एयरपोर्ट जाने के लिए उस साइड के ऊपर वो जंगले वगैरह उन्होंने नए लगा दिए हैं। एयरपोर्ट जाने के लिए आपको बस जो है वहाँ से मिलेगी।
तो अगर आपने एयरपोर्ट जाना तो ये रेलवे स्टेशन आप देख लें, यहाँ से आपको 28 मई की बस मिल जाएगी। तो रहिए नाजरीन के साथ। अंदरून शहर में चहल पहल देखकर मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि जैसे मैं लाहौर में आ गया हूँ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग करने वालों को भी इतनी आसानी से वो गुजरने नहीं थे दे रहे, बहुत ज़्यादा रश था। ठीक है, और अभी जो टाइम है वो तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 है, मगरिब होने वाली है, क्योंकि जो बादल हैं वो चले गए हैं। बारिश का मौसम था लेकिन सर्दी अभी भी है। 3 से 2-3 टेम्परेचर जो यहाँ का चल रहा है। ये लोकल मार्केट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिगरेट स्मोक की और बुक्स की और छोटे इस तरह के स्टोर जो हैं खाने पीने की, वो इस तरह की सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको मिलेंगी। हर शॉप में आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह इस तरह की चीज़ तो मिलेंगी। ये ऐसा साहब ने कुछ अपना सामान दिया था, हमने उठा लिया। ये एक उनका कार्ड था, जो ब्रांड था कोई। ठीक है, वो लेने के बाद हम चल दिए वापस फिर 28 मई की तरफ, क्योंकि ये आज का हमारा मुख्तसर सा व्लॉग था। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। रहिए नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आपको यहाँ पे जो लोकल मेन बड़ी मार्केट्स हैं, मोबाइल की मार्केट्स, वही साइड पे आपको मिलेंगी। बकाया ये छोटे स्टोर हैं मोबाइलों के और खाने पीने की अशिया और बैग वगैरह, वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इस साइड पे ये इनके लोकल मेन बाज़ार है और सबसे ज़्यादा रश भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको एयरपोर्ट जाने के लिए बस जो भी है वो भी यहाँ से मिलेगी, इसलिए इस स्टेशन पे जो है रश वो ज़्यादा था। अब चलते हैं हम अपने स्टॉप के ऊपर साइड पे। इस तरह की अगर मज़ीद आपको वीडियो मुख्तसर सी अगर हल्की फुल्की इंटरटेनमेंट वाली देखनी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको